वेलकम बच्चों। आज हम लोग विज्ञान भारती कक्षा 8 के अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 13 विद्युत धारा पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें प्रश्न 1 है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। जिसमें क है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है ना। तो पहला है जनरेटर चलाने के लिए डीजल, पेट्रोल आदि का उपयोग होता है, यह कथन सही है। दूसरा है सीसा संचायक सेल द्वितीयक सेल का उदाहरण है, यह भी कथन सही है। तीसरा है विद्युत कार्य करते समय रबर के दस्ताने पहनने चाहिए, यह भी कथन सही है। चौथा है अमीटर परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो बच्चों यह कथन सही नहीं है। ठीक है। इस प्रकार हमारा टिक लगेगा विकल्प द पर। ठीक। अब ख है निम्नलिखित में कौन कौन से विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के उदाहरण हैं। तो बल्ब, विद्युत प्रेस, विद्युत हीटर, यह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के उदाहरण हैं, अर्थात यह विकल्प हमारा ब सही है। ठीक है ना। ग है किस विद्युत उपकरण में धन व ऋण का चिन्ह नहीं होता है। तो बच्चों अमीटर में धन और ऋण का चिन्ह होता है, वोल्टमीटर में भी होता है, विद्युत सेल में भी होता है, कुंजी में नहीं होता है। इस प्रकार विकल्प स सही है। ठीक है। घ निम्नलिखित में किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है। वोल्टी सेल, डेनियल सेल, लेक्लांसी सेल और सीसा संचायक सेल। तो बच्चों इसका उत्तर होगा द सीसा संचायक सेल को हम पुनः आवेशित कर सकते हैं। ठीक है। प्रश्न 2 निम्नलिखित में कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से एक उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क पावर स्टेशन से प्राप्त विद्युत धारा कैसी होती है, प्रत्यावर्ती धारा होती है, तो इसमें हम प्रत्यावर्ती भर देंगे, प्रत्यावर्ती। ठीक है। ख किसी सेल में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, इस क्रिया को सेल का निरावेशन कहते हैं। ठीक है ना, निरावेशन कहते हैं। इस तरह से हो गया। ग जनरेटर में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो बच्चों जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो यहाँ हम भरेंगे यांत्रिक। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा। घ सामान्य बल्ब का तंतु फिलामेंट टंगस्टन का बहुत पतला तार होता है, तो इसमें हम भर देंगे टंगस्टन। टंगस्टन टंगस्टन का बहुत पतला तार होता है। अंग विद्युत परिपथ में फ्यूज तार को मेंस के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो यहाँ होगा श्रेणी क्रम। ठीक है। प्रश्न 3 निम्नलिखित चित्र में बने संकेत किस विद्युत उपकरण के हैं, बॉक्स में उपकरण का नाम लिखिए। तो बच्चों क में जो संकेत है वह धारा नियंत्रक का है, ख अमीटर का है, ग कुंजी का है, घ विद्युत बल्ब का है, अंग प्रतिरोध तार का है, और च विद्युत सेल का है, और छ बैटरी का है। ठीक है। प्रश्न 4 निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। क ऐसे युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए प्रयुक्त होती है उसे निरावेशन कहते हैं। ख ऐसी युक्ति जो विद्युत परिपथ को ऑन या ऑफ करने के लिए प्रयुक्त होती है, तो कुंजी, जिसे हम अंग्रेजी में स्विच कहते हैं। ठीक है। ग ऐसी युक्ति जो विद्युत धारा को प्रकाशीय ऊर्जा में बदलने के लिए प्रयुक्त होती है, तो बल्ब। घ ऐसी युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में बदलने के लिए प्रयुक्त होती है, तो बच्चों अमीटर और
वोल्ट मीटर, ठीक है ना, एमीटर या वोल्ट मीटर। अंग, ऐसी युक्ति जो विद्युत धारा का मापन करने के लिए प्रयुक्त होती है तो उसे हम एमीटर कहते हैं, ठीक है। प्रश्न 5, विद्युत चालक एवं विद्युत रोधी पदार्थ के उदाहरण लिखिए। तो इसमें जो है विद्युत चालक पदार्थ का नाम लिखना है और इसमें विद्युत रोधी पदार्थ के नाम लिखना है, ठीक है। तो विद्युत चालक में जैसे हम पहला में लिखे तांबा, दूसरा एल्युमिनियम, तीसरा चांदी, चौथा ग्रेफाइट। विद्युत रोधी पदार्थ में रबर, प्लास्टिक, लकड़ी और कांच। प्रश्न 6, टॉर्च, रिमोट, घड़ी में लगने वाले सेल और बस, कार, इन्वर्टर के सेल में से किसको पुनः आवेशित किया जा सकता है? तो बच्चों बस, कार, इन्वर्टर के सेल को। प्रश्न 7, रमेश एक विवाह समारोह में गया। वहाँ विद्युत आपूर्ति न होने की दशा में विद्युत उपकरण चलाने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाएगा उसे क्या कहते हैं? ईंधन के रूप में यंत्र में क्या प्रयोग करते हैं? तो जनित्र, जिसे जनरेटर भी कहते हैं। जनरेटर को चलाने के लिए ईंधन के रूप में डीजल प्रयोग करते हैं, ठीक है। प्रश्न 8, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रिया के घर में बिजली की वायरिंग का काम चल रहा है। वह देखती है कि इलेक्ट्रीशियन 3 रंग के तारों का प्रयोग कर रहा है। वह अपने पिताजी से पूछती है कि इलेक्ट्रीशियन 3 रंग के तारों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। रिया के पिताजी ने बताया कि घर की वायरिंग करते समय सामान्यतः 3 रंग के तारों का प्रयोग किया जाता है, लाल, काला और हरा। लाल रंग का तार हमेशा फेज लाइन के लिए प्रयोग करते हैं जिसमें बिजली होती है, इसे जीवित तार या लाइव वायर कहते हैं। काले रंग के तार को उदासीन तार या न्यूट्रल वायर कहते हैं। फेज तार से धारा प्रवाहित होती है और उदासीन तार धारा को वापस ले जाती है। हरे रंग का तार पृथ्वी स्पर्श यानी अर्थिंग के लिए प्रयुक्त होता है। अर्थिंग का उपयोग उपकरणों को बिजली के झटके से बचाने के लिए किया जाता है। जब परिपथ में किसी कारणवश शॉर्ट सर्किट हो जाता है तब ही अर्थिंग के तार से बिजली प्रवाहित होती है। प्रश्न क है, वायरिंग करते समय फ्यूज को क्यों जोड़ा जाता है? तो बच्चों वायरिंग करते समय फ्यूज को विद्युत उपकरण की सुरक्षा के लिए जोड़ा जाता है। ख, आपने एक विद्युत उपकरण दुकान से चेक करवा कर खरीदा, लेकिन जब आपने उसे घर में प्रयोग किया तो आपको हल्का करंट लगता है। आपके अनुसार आपके घर की वायरिंग में क्या गड़बड़ी हो सकती है? सोचकर लिखिए। तो हमारे अनुसार अर्थिंग की तार में गड़बड़ी हो सकती है, ठीक है। प्रश्न 9, कक्षा में टीचर ने एक परपथ का चित्र बनाने के लिए कहा। विद्यार्थी अ, ब और स ने अपनी अपनी पुस्तिका में विद्युत परपथ के निम्नलिखित चित्र बनाए। आप बताइए कि किस विद्यार्थी के परपथ में बल्ब प्रकाशित हो जाएगा, इसका कारण भी बताइए। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो विद्यार्थी अ है इसका कुंजी यहाँ कनेक्ट नहीं है, ठीक है ना। जब ये कनेक्ट किया जाएगा तब जाकर के ये बल्ब जलेगा, अन्यथा इसे नहीं जलेगा। विद्यार्थी ब का जो सर्किट बना है तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गैप है, ठीक है ना, यानी ये कनेक्शन अधूरा है, तो इसमें भी बल्ब नहीं जलेगा। और विद्यार्थी स का जो परिपथ बना है सर्किट, तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये गैप नहीं, ये जुड़ा हुआ है ना, तो इसमें बल्ब जल जाएगा। अर्थात उत्तर होगा विद्यार्थी स, क्योंकि विद्यार्थी स के परिपथ में कुंजी जुड़ी हुई है, ठीक है। अब प्रश्न है 10, रहीम के घर में लगे विद्युत उपकरण पंखे, टीवी, बल्ब अचानक खराब हो गए। रहीम ने इलेक्ट्रीशियन को बुलाया और इन्हें सही करने को कहा तथा यह भी पूछा कि अचानक से सारे उपकरण क्यों खराब हो गए। इलेक्ट्रीशियन ने बताया कि अचानक प्रबल शक्ति की विद्युत धारा प्रवाहित होने से ऐसा हुआ। आपके अनुसार रहीम को क्या करना चाहिए जिससे भविष्य में विद्युत प्रबल धारा से विद्युत उपकरणों को बचाया जा सके? तो रहीम को फ्यूज लगाना चाहिए, क्योंकि जब परिपथ में प्रबल शक्ति की विद्युत धारा बहती है तो फ्यूज स्वयं गर्म होकर पिघल जाता है,
जिससे धारा का प्रवाह रुक जाता है और विद्युत उपकरण खराब होने से बच जाता है। ठीक है। प्रश्न 11, राधा को 1 रुपये का सिक्का, तांबे का तार, एल्युमिनियम का तार, कागज, रबर, सूखी लकड़ी, कांच आदि सामग्री देकर उसके अध्यापक ने चित्र के अनुसार बने परिपथ की सहायता से विद्युत चालक व विद्युतरोधी पदार्थ की सूची अलग अलग बनाने को कहा। राधा किस प्रकार विद्युत चालक व विद्युतरोधी पदार्थों को पहचानेगी और उन्हें छांटकर अलग करेगी। विद्युत चालक व विद्युतरोधी पदार्थों को पहचानने के उपरांत नीचे दिए गए तालिका में लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ ए और बी की जगह पर गैप है, ठीक है ना, और यहाँ पर एक कुंजी है। तो यहाँ पर जब हम रुपये का सिक्का, जब हम यहाँ रुपये का सिक्का लगाएंगे, जोड़ेंगे, तो यह विद्युत बल्ब जल जाएगा, अर्थात रुपये का सिक्का क्या है, विद्युत चालक है। तांबे का तार, जब तांबे के तार से इसे कनेक्ट करेंगे यहाँ पर, तब ये विद्युत बल्ब जल जाएगा, अर्थात तांबे का तार क्या है, विद्युत चालक है। इसी तरह से एल्युमिनियम का तार, जब यहाँ पर एल्युमिनियम के तार से जोड़ेंगे तब भी विद्युत बल्ब जल जाएगा, अर्थात एल्युमिनियम का तार भी विद्युत चालक है। और कागज़, जब यहाँ कागज़ से जोड़ेंगे तो बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है ना, अर्थात कागज़ विद्युत रोधी है। रबर जब यहाँ रखेंगे तभी बल्ब नहीं जलेगा, अर्थात रबर भी क्या है, विद्युत रोधी है। सूखी लकड़ी से भी नहीं जलेगा और कांच से भी नहीं जलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ विद्युत चालक में कौन कौन हो गया, जिन वस्तुओं में विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है उन वस्तुओं को हम विद्युत चालक कहते हैं, और विद्युत रोधी जिन वस्तुओं में विद्युत प्रवाह नहीं हो सकता है उन्हें हम विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। तो बच्चों आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।